आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में स्टूडेंट मैंने बताया था आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड, बहुत सारा बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो और आज जो है हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं। तो बच्चों आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सवाल है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का बच्चों फोर्स है। आयनिक बॉन्ड में तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने देखा शेयरिंग होता है। सिंगलेट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। पूरे वायुमंडल में यानी प्राकृतिक में फ्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इससे कुछ कम जो है ऑक्सीजन है और इससे कुछ कम जो है नाइट्रोजन है। यानी यही 3 एलिमेंट जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। हमेशा याद रखिएगा। और बच्चों मेरा नाम अभय सांडिल्या है और मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके हमें बताइए। अब ये 3 एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये तीनों में बच्चों अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है तो आप क्या बताइएगा, फ्लोरीन है। और ये 3 एलिमेंट हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, शेयरिंग करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। यानी यही 3 एलिमेंट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। बच्चों इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। F, H, OH और NH, ये 3 बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो तो आँख मूंद के आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकते हैं। एग्जाम्पल में H2O का स्ट्रक्चर बनाइएगा, NH3 का बनाइएगा, मिथाइल अल्कोहल CH3OH का बनाइएगा। तो अब होता क्या है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड में तो आयनिक बॉन्ड ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें शेयरिंग होता है। अब इसमें क्या होता है तो ये किसी वे बॉन्डिंग नहीं, एक प्रकार का बेक फोर्स है, बेक फोर्स जो कि ये दोनों से कम है। और एक वंडर वाल्स फोर्स होता है, वंडर वाल्स फोर्स, यानी वंडर वाल्स फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी ये एक प्रकार का बिग फोर्स होता है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बच्चों आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आप मोटा मोटी जान लीजिए कि ये 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कैसे बनता है, फॉर्म करता है। जैसे है FH है, FH है,
H है। इस तरह से बहुत सारा हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है मोलिक्यूल्स हैं। अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, इस प्रकार से ए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। ये फ्लोरीन इसको इंटरेक्ट करेगा, इस तरह से जितना भी आप बनाते चलिए इस प्रकार से इंटरेक्ट करेगा। यानी ये जो बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब आपसे पूछेगा कि वाटर मोलिक्यूल्स, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर सिचुएटेड इन ईच अदर। पर वाटर मोलिक्यूल्स कितने मोलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ है, तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि वाटर मोलिक्यूल्स 6 वाटर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप देखिए H2O का स्ट्रक्चर आप बनाइए, H2O, फिर H2O का स्ट्रक्चर बनाइए इस प्रकार से, फिर H2O का बनाइए, H2O, H2O कितना हो गया, 1 2 3 4, एक और वाटर मोलिक्यूल्स आपका जुड़ेगा। अब जो है ए जो है इससे इंटरेक्ट करेगा, देखिए OH का निर्माण किया, ए जो है इससे इंटरेक्ट करेगा, OH का निर्माण हुआ, ए जो है इससे करेगा और ए जो है इससे करेगा और ए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से करेगा। यानी 6 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी H2O का 6 मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, आप याद रखिएगा। और जैसे है आपका NH3 अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो NH3 और इसके सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी आप गौर से देखिए NH है और मैंने बताया है कि इफ NH हो या OH हो या FH हो, बॉन्ड्स आर present in the molecules, then that molecules are हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स। आप याद रखिएगा किसी भी मोलिक्यूल्स में NH हो या OH हो या HF हो, आँख मुंद करके क्या बताइएगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करेगा। और बच्चों जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। आपसे पूछेगा H2O का मतलब क्या होता है, वाटर, और वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पूछेगा कि वाटर लिक्विड क्यों होता है, तो क्या बताइएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है, पूछेगा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिथाइल अल्कोहल जिसको वुड स्प्रिट भी हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, CH3OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वुड एस्प्रिट लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी CH3OH H। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड रहने के कारण मिथाइल अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। यानी पूछेगा कि मिथाइल अल्कोहल लिक्विड क्यों होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार से NH3 को हम लोगों ने देखा, मिथाइल अल्कोहल को देखा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो आप खुद देख रहे हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यानी H और F, यानी इसमें HF है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स। H2O को आप देख लीजिए, H2O का स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बताया, इसमें देखिए
क्या है, OH बॉन्ड है। और जिस मोलिक्यूल्स में NH हो, OH हो या FH हो, क्या बताइएगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह लिक्विड स्टेट में होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द electrostatic attraction is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ में आ रहा है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान दीजिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड, यानी बॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी X बराबर मैंने लिखा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेगा। मैंने बताया था AFH, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड है, OH कोवैलेंट बॉन्ड है, NH कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ही लिखा हूं कोवैलेंटली बॉन्डेड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी X से जुड़ा हुआ रहे, X फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन X। और कहता है कि X के ऊपर लोन पेयर, जैसे आप बना रहे हैं NH3 अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर लिविस डॉट स्ट्रक्चर पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड टू मोर, यानी नाइट्रोजन से बॉन्डेड है कोवैलेंट, और को सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन यहाँ लिखा हुआ, एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन X, यानी X पर अनदर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन से कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, और सेंट्रल एटम यानी ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। या आप H2O का स्ट्रक्चर बना के फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, यानी इस प्रकार से बनेगा, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, OH। ये आप आंख मूंद के ध्यान दीजिएगा कि जिस कंपाउंड में FH हो, OH हो और NH हो, यानी ये तीनों में कोई भी बॉन्ड हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और हमेशा जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आप मिथाइल अल्कोहल को भी देख लीजिए, CH3OH, इसको मिथेनॉल कहते हैं, इसका आईपैक नेम है, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा इस प्रकार से OH, यानी ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लिया है और 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचा हुआ है, यानी ऑक्सीजन 8 नंबर 2 छो इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 से 8 होने के लिए 8 तो ही कंप्लीट कर गया, लेकिन इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, यानी शेयरिंग के थ्रू बॉन्डेड हो, और उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे मोलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स कहेंगे। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब 2 मोलिक्यूल्स
यानी जब दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है तो उसको कहेंगे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कई मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे हाइड्रोजन वाटर मोलिक्यूल्स को हमने देखा कि 6 वाटर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ता है, वहाँ जो बॉन्ड बनता है हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी HF यानी दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब काउंटिंग कीजिए, जितना मोलिक्यूल्स आप लिखते चलिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वह जुड़ते चला जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बच्चों, बिग फोर्स है। आप कुआं से पानी निकालते हैं बाल्टी से, बाल्टी में पानी भरता है, बॉन्ड वहाँ ब्रेक कर जाता है और उस पानी को आप खींच लेते हैं। यानी सभी वाटर मोलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होता है। और क्या होता है, उसमें बिग फोर्स होता है। यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा क्या है तो क्या बताएंगे, 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ता है, उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और आपसे पूछेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है तो क्या बताएंगे, एक ही व्यक्ति जब ताली बजाता है तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है, जब दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मोलिक्यूल्स 1 होना चाहिए। एक मोलिक्यूल्स का 2 पार्ट जब इंटरेक्ट करता है वहाँ जो बॉन्ड बनता है इंट्रा। और इंटर आपसे पूछेगा जब 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल, अलग अलग मोलिक्यूल्स H2O बहुत सारा H2O को आप जोड़ते चले जाएंगे, वहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल से। हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन में कै कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिया जाता है। यहाँ आप OH डाल देते हैं तो इसका नाम हो गया फिनॉल, और इस पोजीशन में हम लोग NO2 डालते हैं तो इसका नाम हो गया नाइट्रोफिनॉल। अब बच्चों देखिए, जब फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर हो फंक्शनल ग्रुप तो उसको कहते हैं ऑर्थो कहते हैं। फर्स्ट और थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो फंक्शनल ग्रुप तो उसको मेटा कहते हैं। और फर्स्ट और फोर्थ सामना सामनी जुड़ा हुआ हो तो उसको हमेशा पारा कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे मोलिक्यूल्स देखिए। और नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है नाइट्रोफिनॉल। इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देंगे OH और इसमें बनाएंगे डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी ये दोनों के बीच में देखिए इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो आपने देखा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक ही मोलिक्यूल्स के 2 पार्ट के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इंटर 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों हमेशा ध्यान रखा जाए, रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास और टीचर पर हमेशा विश्वास।
मेहनत करने वाला छात्र ही आगे बढ़ता है। जो मेहनत करता है उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जिस लक्ष्य के लिए उसने तैयारी कर रखा है। और जो मेहनत नहीं करता है, सपना देखता है, वो कभी कामयाब नहीं होता है। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग वंडर वाल्स फोर्स को देखेंगे। वंडर वाल्स फोर्स है क्या।